नमस्कार दोस्तों, जैसा कि टाइटल में आपने देखा ही होगा कि कॉर्क क्रॉस 2 पार्ट वन का मतलब है कि हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे, इसका ओवरव्यू किया था, हमने रिव्यू किया था। उसके बाद धीरे धीरे हम इसके एक एक पार्ट करके इस कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे रियल टाइम कंट्रोल्स के बारे में कॉर्क क्रॉस 2 के, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो नए कीबोर्ड खरीदते हैं। क्रॉस 2 मुझे भी आया था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। तो आज उसे हम लोग जान लें कि रियल टाइम कंट्रोल्स कैसे कंट्रोल होता है और हम लोग इसे लाइव के दौरान कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये है कॉर्क क्रॉस 2 का रियल टाइम कंट्रोल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉल्यूम का नॉब, आर्पिजेटर का स्विच और ड्रम ट्रैक का स्विच। तो आज हम लोग इस सेक्शन के बारे में बात करेंगे जो रियल टाइम कंट्रोल्स है। तो सबसे पहले देख ले दोस्तों कि एक सेलेक्ट का बटन है, ठीक है, और यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ लाइट्स है। इस लाइट्स का मतलब है कि जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक देख रहे हैं लाइट का एक पूरा लाइन। तो इसको जब हम दबाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए ये कैटेगरी चेंज करता है। मतलब ये कैटेगरी चेंज करने का एक बटन है सेलेक्ट। जैसे टोन 1 को कंट्रोल करना है, तो टोन 1 को कंट्रोल अगर यहाँ पर रखे हुए हम, तो ये टोन 1 का है, टोन 1 के लिए काम करेगा। और वो यहाँ से जब ये देख रहे हैं वेलोसिटी, कट ऑफ और रेसोनेंस, तो अगर हम लोग यहाँ पर है सपोज टोन 1 का, तो अभी आप देख रहे हैं क्रॉस ग्रैंड पियानो सिंपल लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये टोन 1 है। टोन 1 के बाद यहाँ स्विच करेंगे जब हम लोग, तो ये वेलोसिटी का ऑप्शन है टोन 1 में। तो जब हम लोग स्विच दबाएंगे यहाँ, तो देखिए वेलोसिटी की लाइट जल गई। और यहाँ देखिए, ये देखिए, ये पूरा ऊपर करके दिखाइए। जब मैं इसे स्विच कर रहा हूँ, स्विच दबा रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ से आप वेलोसिटी टोन 1 का डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं कि अगर मुझे इसकी ऑक्टेव को चेंज करना है, इसके ऑक्टेव को चेंज करना है, ये वेलोसिटी चेंज हो गया, इसका ऑक्टेव, तो मुझे क्या करना होगा, ये सेलेक्ट करके मुझे यहां लाना होगा, ठीक है। और जब हम लोग यहां इस स्विच को दबाएंगे, ठीक है, तो देखिए ऑक्टेव बटन काम करेगा। यहां पर आपका ऑक्टेव ऑफ या ऑक्टेव ऑन रियल टाइम आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे तो ये रियल टाइम आप ऑक्टेव चेंज कर सकते हैं यहां पे। अब हम लोग चाहते हो कि मास्टर इफेक्ट्स अगर चेंज करना है, तो हम लोग को सेलेक्ट करना होगा यहाँ से एक बार। तो हम लोग मास्टर इफेक्ट्स में आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये मास्टर इफेक्ट्स जैसे हम लोगों ने ऑन किया तो ऑन हो गया, ऑफ किया ऑफ हो गया, इफेक्ट ऑफ ऑन आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। अब ये ऑन ऑफ क्या है? ये ऑन ऑफ जो है, ये ऑडियो इन, यहां पर जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑडियो इन है। यानी जब आप इनपुट लगाएंगे कोई ऑडियो का, ऑडियो के सॉकेट में, तब ये स्विच ऑन होगा ऑडियो का। जब तक आप यहां से स्विच ऑन नहीं करेंगे, तब तक आप ऑडियो में कोई भी चीज अगर सॉकेट डालेंगे तो वो नहीं चलेगा। चाहे वो गिटार हो, चाहे वो माइक हो, चाहे वो मोबाइल हो, कोई भी चीज। अब देखिए, अब सेलेक्ट करते हैं फिर से हम लोग, तो ऑडियो इन 2 में आ गए। तो जैसे 2 ऑडियो हम लोग इनपुट लगा सकते हैं, आपको पता ही कल बताया था, माइक का, लाइन का, गिटार जा है, कुछ भी। तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं स्विच से। जैसे कि अभी देखिए, ये लाइन में है, एक बटन से माइक में हो गया, एक बटन से लाइन में हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक बार जब हम लोग फिर से सेलेक्ट करेंगे तो टेम्पो में आ जाएगा ये। अब यहाँ ये बटन जो है,
ये टैप टेम्पो का काम में आ गया। जैसे यहाँ देखिए, ये दिखाइए, टैप टेम्पो का मतलब जो नहीं समझते मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप 4 टाइम्स जितने स्पीड से, अगर 4 बीट का लेना है तो 4 टाइम जितने स्पीड से आप इसमें टैप करेंगे वो सेंस आपका स्पीड का पकड़ के वो टेम्पो सेट कर देगा। जैसे 1 2 3 4, तो हमने 122.69 बीपीएम से प्रेस किया। अब स्पीड करते हैं 1 2 3 4, तो देखिए 159 स्पीड हो गया। तो ये टैप बटन के लिए काम करने लगा। कब? जब हम लोग सेलेक्ट करके टेम्पो में कैटेगरी में लाए और टेम्पो कैटेगरी में यहाँ पर टैप है। तो उसी तरह से दोस्तों ये टोन 1 में जब जाते हैं हम लोग तो वेलोसिटी काम करता है, टोन 2 में आ जाएंगे सेकंड टोन के लिए ऑक्टेव काम करेगा, थर्ड इफेक्ट में जाएंगे तो मास्टर इफेक्ट्स के लिए हो गया। मतलब बोले तो आप ये मल्टीपर्पज स्विच है, असाइनेबल स्विच है, आप सेलेक्ट करके जहां भी रखेंगे वो स्विच उसी के लिए काम करेगा। ठीक है, तो अब तो टोन 1 वेलोसिटी क्लियर हो गई। अब भाई ये क्या है? तो ये भी रिलेटेड है इस बटन से। अब इस बटन का कोई काम नहीं। जैसे अभी हम लोगों ने लगाया टोन 1 पर है, ठीक है, तो यहां देखिए कट ऑफ है, रेजोनेंस है, तो ये सीधा काम करता है। जैसे यहां लगा हुआ है ना, तो अब ये दोनों नॉब कट ऑफ करेगा, ये रेजोनेंस का काम करेगा। जैसे देख रहे हो बढ़ रहा है। अब इसको रियल टाइम में हम लोग रेजोनेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सेलेक्ट बटन से हम लोग नीचे आ जाते हैं। तो ये टोन 2 मत देखिए। अब ये अगर नॉब को रियल टाइम कंट्रोल करना है तो यहां पर करके इसके सीधे देखिए, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, अटैक एंड रिलीज। अब यही नॉब अटैक का काम करेगा। देखिए अटैक का काम करने लगा। अब यही बटन रिलीज का काम करेगा। देखिए रिलीज कम हो गया। ठीक है, तो ये रियल टाइम आपको रिलीज भी मिल गया। अब एक नीचे करते हैं, इफेक्ट में आ जाते हैं। तो देखिए ये इंसर्ट इफेक्ट्स है। तो जो इंसर्ट इफेक्ट्स अगर आप रियल टाइम में कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहां देखिए इफेक्ट आप रियल टाइम में कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहां पर मल्टी इफेक्ट्स 2 रिवर्ब भी यहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप हम बंद कर देते हैं तो रिवर्ब कट, ठीक है। फिर सेलेक्ट करके हम लोग चले जाएंगे यहां कहां, गेन पर। तो गेन किसके लिए? गेन जो हम लोगों ने ऑडियो इनपुट लगाया है, माइक लगाया है या कुछ भी लगाया है, ये उसका गेन को यहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ऑडियो इन का गेन कंट्रोल हो रहा है रियल टाइम में। ठीक है, अब ये नॉब मल्टी इफेक्ट्स 2 का रिवर्ब काम करेगा, ये सेंड रिवर्ब काम करेगा। ठीक है, अब सेलेक्ट बटन हम लोगों ने फिर से दबाया, ऑडियो इन 2 में आ गए। तो आपको बताया था मैं पिछले वीडियो में कि क्रॉस टू वोकोडर कीबोर्ड भी है। आप माइक को लगा के, और मैं इसके लिए भी एक चैप्टर बनाऊंगा वोकोडर का, वोकोडर कैसे काम करता है। शॉर्ट में बता दूं कि आप इसमें माइक इन करें, वोकोडर ऑन करें। जैसे अभी वोकोडर पर हम लोग आ गए, तो अगर ऑन करते हैं, यहां देखिए, ये देखिए वोकोडर वेलो कोरस। अगर आपको कोरस गाना है मुंह से, तो आप जो भी यहां पर आप दबाएंगे नोट और मुंह से कोई भी सुर में आप बोले, लेकिन वो सुर वही आउटपुट देगा जो कॉर्ड आपने दबाया हुआ है। चाहे आप किसी भी बेसुरा बोल रहे हो या कोई भी नोट से बोल रहे हो माइक में, लेकिन आप जो जो नोट दबाएंगे वही आउटपुट निकलेगा, आपकी आवाज उसी सुर में निकलेगी। तो इसके लिए हम लोग चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे वोकोडर के बारे में। ठीक है, उसके इफेक्ट्स कंट्रोल भी यहां से कर सकते हैं हम लोग। यहां देखिए फॉर्मेट शिफ्ट, या शिफ्ट बटन जानते होंगे, मास्टर शिफ्ट। एक जैसे आप जब कोरस कर रहे हैं तो +1 ऑक्टेव कर ले, +2 ऑक्टेव करना है तो आप बोलेंगे ऑक्टेव बढ़ के वो आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अब सेलेक्ट करके नीचे आ जाते हैं हम लोग टेम्पो में।
जैसे इस स्विच से हम लोग टैप टेम्पो कर सकते थे, अब नॉब से हम लोग टेम्पो यहां से इजीली कम बेसी कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा नॉब है आरपीजीयू का गेट, हम लोग यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। आरपीजिएटर जब सेक्शन हम लोग जानेंगे तो हम लोग गेट क्या होता है वो हम लोग जान जाएंगे, आरपीजीओ गेट का क्या मतलब होता है। ठीक है। तो अब हम लोग ऊपर आ गए। देखिए अभी वोकोडर पर है, वोकोडर मैंने ऑन कर रखा है जिस कारण से हमारा कीबोर्ड अभी बज नहीं रहा है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वोकोडर को जाने के लिए यहाँ पर वोकोडर पर आ जाएंगे। देखिए वोकोडर पर आ गए यहाँ, और इससे ऑफ कर देंगे वोकोडर को। ठीक, ये वोकोडर ऑफ हो गया। ठीक, तो देखा दोस्तों कि कॉर्ड क्रॉस 2 में रियल टाइम कंट्रोल का कितना महत्व है और कितनी अच्छी चीज़ें हैं। आप जब भी लाइव शो कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ें रियल टाइम में कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में, कॉर्ड क्रॉस 2 पार्ट 2 में। उसमें हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे कॉर्ड क्रॉस 2 के। तो हमको अपना प्यार देते रहे, चैनल को देते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, करवाते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। और अगर कोई सजेशंस हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई प्रॉब्लम्स हो तो भी लिखें कमेंट बॉक्स में, और हमारा नंबर भी है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नमस्कार।